जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थिएटर्स में इस समय देवरा का पार्ट 1 लगा हुआ है। मिक्स्ड रिएक्शंस के बीच में भी मूवी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एक बढ़िया कलेक्शन करके निकाला है। और ऐसा कलेक्शन है जिसको कि देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं पर हाँ ठीक है। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा शुक्रवार को दरअसल थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले दिन फिल्म ने काफ़ी धमाकेदार कमाई करके सबको सरप्राइज कर दिया। पहले वीकेंड में तो फिल्म का कलेक्शन दमदार बना रहा, लेकिन जैसे ही मंडे आया फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हश्र दिखाई देना शुरू हो गया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि देवरा फिर से एक बार बॉक्स ऑफिस पर जंप लेने की तैयारी कर रही है और इसका इशारा मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन से मिल गया। दरअसल सोमवार को अचानक से बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी देवरा की कमाई मंगलवार को थोड़ी बहुत बेहतर होती हुई नजर आई है। सोमवार से बेहतर कमाई लेकर आया मंगलवार देवरा ने सोमवार को करीब 13 करोड़ रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन निकाला था। मंगलवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 5वें दिन करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। पार तो अभी खैर नहीं पहुंचा है, ग्रॉस कलेक्शन पार जरूर पहुंच गया है। देवरा के हिंदी वर्जन ने सोमवार को 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि मंगलवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई करीब 5 करोड़ रुपए के करीब पहुंची थी। फाइनल आंकड़े आने के बाद हिंदी में देवरा का नेट कलेक्शन 39 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें 2 अक्टूबर के बारे में, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नेशनल हॉलिडे के मौके पर देवरा को बड़ा फायदा मिलने का एक पूरा चांस है। बुधवार की छुट्टी होने के कारण से ही मंगलवार को फिल्म के इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी बढ़ी और इसीलिए इसका जो कलेक्शन है, इलेक्शन निकल रहा है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के चक्कर में, इसका जो कलेक्शन है इसी चक्कर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी नजर आ रहा है। बुधवार को नेशनल हॉलिडे के दिन भी फिल्म की ऑक्यूपेंसी अच्छी रहने की उम्मीद है और इससे कलेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ दिखेगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर देवरा का ग्रॉस कलेक्शन करीब 350 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। हालांकि वीकेंड के बाद ही देवरा की कमाई में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। साउथ में फिल्म के तेलुगु वर्जन को पहले 3 दिनों में जितनी ऑडियंस मिली वो सोमवार से बहुत कम रह गई। देवरा की कमाई में अभी भी बड़ा हिस्सा तेलुगु वर्जन का ही है, लेकिन जल्दी ही हिंदी कलेक्शन देवरा की कमाई में बड़ा योगदान देते हुए नजर आएगा। फिल्म को कास्ट में बॉलीवुड स्टार्स सैफ अली खान और जानवी कपूर होने का फायदा भी मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके थोड़े से आंकड़ों की प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखें तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया मूवी जो है दरअसल उतनी बेहतरीन कर नहीं रही है जितनी इससे उम्मीद थी। दरअसल देवरा के पार्ट 1 का जो बजट है देखिए वो है 300 करोड़ रुपए, और अगर इस मूवी को थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक कमाई के मामले में आगे आना है तो इसको कम से कम 400 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग उसके डे वाइज कलेक्शन के ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ और रियलिटी ही दिखाई देगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डे 1 को मूवी ने 82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत 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 ह्यूमंगस कलेक्शन है। और ये 82 करोड़ रुपीस में नेट कलेक्शन आपको बता रहा हूं। ऐसे में 82 में से सिर्फ और सिर्फ तेलुगु से 73 करोड़ था, हिंदी से 7.5, कन्नड़ से 35 लाख, तमिल से 1 करोड़ और मलयालम से 40 लाख। दूसरे दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि सैटरडे को कलेक्शन में 53% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। 53, आधे से भी कम। 38 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तेलुगु का कलेक्शन सिर्फ 27 करोड़ रुपए रह गया। मतलब 27 करोड़ को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ये 30% पे आ गया, 70% ड्रॉप के साथ। हिंदी में थोड़ा कलेक्शन बढ़ा, इसका 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा, 9 करोड़ रुपए हुआ। कन्नड़ में 35 लाख ही रहा, तमिल में 5 लाख रुपए बढ़ा, 1 करोड़ 5 लाख हुआ, और मलयालम में 25 लाख रहा। संडे को कलेक्शन बेहतर होने की उम्मीद थी पर वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुआ। एक ओके बेहतर जो हम कह सकते हैं बस वही हुआ, ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। और इसका कलेक्शन निकल कर आया 39.9, 40 करोड़ रुपए मांग लेते हैं। तब भी फर्स्ट डे के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा ड्रॉप ही था। यहाँ पर आप देखेंगे कि तेलुगु में फिर 27 करोड़ का हुआ, हिंदी में बढ़ा ज़रूर 10.5 करोड़ का हुआ, एंड बाकी लगभग वैसा ही रहा। लेकिन जब बात मंडे की आई, मंडे को संडे के मुकाबले ही 68% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। फर्स्ट डे के मुकाबले देखें तो जहाँ फर्स्ट डे को 82 करोड़ था, मंडे को सिर्फ 12 करोड़ रह गया, 60 करोड़ रुपए गायब, 60 करोड़। अब यहाँ पर ट्यूसडे को जो मैं बता रहा था आपको कि 14 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, 14 करोड़ भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, ओके कलेक्शन है। आप देखिए तेलुगु से 9 करोड़, हिंदी से 4.35 करोड़, बस यहाँ पर कहानी खत्म है। इन टोटल कलेक्शन देखें तो 187 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका है। तेलुगु से 145 है, हिंदी से 35 है, बाकी लैंग्वेजेस में कोई ऐसा खास कलेक्शन है नहीं, सिर्फ तमिल में 4 करोड़ के लगभग का कलेक्शन है। मैं स्टेट वाइज अगर जाऊं तो स्टेट वाइज आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इसका मेजॉरिटी आ रहा है 143 करोड़ का, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया से आ रहा है 45 करोड़ का, और कर्नाटका से आ रहा है 25 करोड़ का।
ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का इंडिया में 221 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन इसका ओवरसीज का जोड़ूं जो कि 64 करोड़ है, तो इस मूवी का कलेक्शन जो है 286 करोड़ रुपए 5 दिनों में पहुंच गया है। 300 करोड़ का आंकड़ा भी अभी तक इस मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन में टच नहीं किया है, जो कि इस मूवी का बजट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी, जो हम कहते हैं ना कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी हिट हुई है, वो वाली बात तो इस मूवी में मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इस मूवी का कलेक्शन कोई बहुत खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 450-500 करोड़ के आसपास आते आते शायद ये मूवी दम तोड़ देगी। अभी सेकंड हफ्ते में क्या कुछ होता है ये ज़रूर देखना रहेगा। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।